नमस्ते, कैसे हैं आप? एक शहर में, एक मोहल्ले में बेहद कंजूस आदमी रहता था। वो इतना कंजूस था कि यदि उसके घर में से कोई चीज़ चोरी हो जाए, छोटी-सी भी, तो वो 1-1, 2-2 दिन तक भूखा रहता था, उस चीज़ के खोने के गम में। एक बार उसके घर से एक कटोरी चोरी हो गई, गायब हो गई, तो 3 दिन तक वो भूखा रहा। उसके घरवाले भी सारे परेशान थे, उसकी इस कंजूसी की वजह से। और पूरे मोहल्ले में लोग उसकी टिंगल उड़ाया करते थे कि ये कितना कंजूस है। और अनायासा ऐसा हुआ कि उन्हीं की कॉलोनी में, उन्हीं के मोहल्ले में, कहीं बाजू में भगवत सप्ताह हो रहा था। तो उसने पहले दिन अपने ही घर से कुछ सुना, उसे रुचि जागृत जागृत हुई उसकी, तो फिर वो जाके सुनने लगा। और जैसे-जैसे वो सुन रहा था, उसको और रुचि आने लगी, उसका इंटरेस्ट और डेवलप होने लगा। फिर एक दिन महाराज ने कहा कि कल महाप्रसाद है और सब अपने-अपने घर से कुछ अपनी यथाशक्ति लेकर आइएगा दान देने के लिए, फिर उसी से महाप्रसाद किया जाएगा। तो दूसरे दिन सारे लोग लेकर आए कुछ न कुछ सामान। ये भी एक पोटली सर पे रख के लेकर आया। ये कंजूस व्यक्ति भी एक पोटली में कुछ सामान रख के सर पे वो पोटली रख के लेकर आया। और बहुत गर्दी थी और लोग इसे किसी भी तरीके से आगे जाने ही नहीं दे रहे थे और लोगों को लग भी नहीं रहा था कि ये कुछ लाया होगा। ऐसे करते करते उसका नंबर सबसे आखिरी में लगा। फिर वो महाराज के सामने गया, वो विद्वान पंडित के सामने। उसने अपनी पोटली रखी और लोग देखना ज़रूर चाहते थे कि ये क्या लाया है, क्योंकि ये जितना भी प्रसिद्ध था, खुद की कंजूसी की वजह से प्रसिद्ध था, किसी अच्छे कार्य की वजह से प्रसिद्ध नहीं था। इसलिए लोगों को बहुत आकुलता थी ये जानने की कि ये क्या लेकर आया है। तो लोगों ने देखा, जब उसने पोटली खोली, तो सबकी आँखें चकाचौंध एकदम ऐसे ही कि ये क्या? क्योंकि वो बहुत सारा धन उसके घर में जो भी गहने होंगे, हीरे जवाहरात होंगे, वो सब लेकर आया था उस पोटली में। और उसने जैसे ही पोटली खोली, सब भौचक्का रह गए और बाद में वो उठाया गया। फिर वो पीछे जा रहा था जहाँ रोज बैठता था कथा सुनने के लिए, वहाँ जाने लगा। तो वो विद्वान महाराज ने कहा कि आप वहाँ नहीं, आप सामने बैठिए। तो इस व्यक्ति ने कहा, मैं तो वही व्यक्ति हूँ जो रोज यहाँ पे आ रहा था और ये सब कथा सुन रहा था और मैं रोज वहीं बैठ रहा था। तो बोले, नहीं आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप इधर बैठिए। तो बोले, इस तरीके से तो ये मेरे धन का मान हुआ। तो फिर वो पंडित जी ने उसे समझाया कि ये तुम्हारे धन का मान नहीं है। धन तो तुम्हारे पास पहले भी था तिजोरी में, लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें इतना सम्मान दिया? नहीं दिया। ये तुम्हारे दान का, तुम्हारे त्याग का सम्मान है, इसलिए यहाँ बैठिए। तो धन तो अर्जित हम करते हैं, लेकिन समय-समय पे यथा योग्य तरीके से उसका सदुपयोग भी हमें ही करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।